हेलो फ्रेंड्स, मैं कुमार मनुजा ब्लूबर्ड्स क्रिकेट एकेडमी से। आज हम लेवल 2 लेके आए हैं बैटिंग स्टांस इन क्रिकेट में। जो हमारी बातें हमने लेवल 1 में कवर नहीं करी थी वो हम इस लेवल 2 में कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। आज हम सबसे पहले शुरू करते हैं बैकलिफ्ट से। बैकलिफ्ट हमारी कैसी होनी चाहिए या कब कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा स्टांस है, जो हमने पहले लेवल में डिस्कस किया था, वो फॉलो करके अपना ग्रिप चेक करके उसके बाद हमारा बैट कहाँ पर होना चाहिए। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, जो जब हम बैट को होल्ड करेंगे तो हमारे जो दोनों हाथ है वो राइट थाई पर होंगे। दूसरी बात, जो बैट पीछे हमारा हैंग होगा वो कीपर से लेके थर्ड स्लिप के बीच तक हैंग होगा। वो बहुत ज़्यादा इधर नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा इधर नहीं हो सकता, इधर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इधर होगा तो हमारा सिर्फ ऑफ साइड का एरिया ओपन रहेगा, लेग साइड का एरिया हमारा बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से फिर यहाँ लाना वो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमारा बैट हैंग होगा, जो जबकि जब हमारे हाथ राइट थाई पर होंगे, तो उसकी जो पोजीशन है वो कीपर से लेकर थर्ड स्लिप के बीच तक होगी। और हमारा जो एक और मेजर एस्पेक्ट रहेगा वो ये रहेगा कि जो हमारा बैट का फेस है वो स्लिप की तरफ ओपन रहे, ना तो बिल्कुल अंदर रहे। इससे क्या है, हमें ऑफ साइड के स्ट्रोक खेलने में दिक्कत होगी, लेग साइड के या सीधे बोलते हम खेल लेंगे, ऑफ साइड के शॉट खेलने में दिक्कत होगी। जो ये वाली पोजीशन है ये बिल्कुल बैलेंस है। और जो हमारा राइट हैंड है वो बिल्कुल हम सपोर्ट के लिए यूज करेंगे। अब बात आती है बैकलिफ्ट होनी कितनी चाहिए। बैकलिफ्ट क्या है, ये तो सिर्फ हमारी होल्डिंग पोजीशन है। जो बैकलिफ्ट है वो है कि हमारा बैट कितने ऊपर से आएगा। जब ऊपर आएगा तो बैट का फेस क्या होगा। कुछ लोग बिल्कुल इसको ऐसा करते हैं कि इसका जो पूरा फेस है वो पॉइंट की तरफ होता है। ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल पूरा नहीं होगा। आप इसको थोड़ा सा रख सकते हैं। और जैसे कि आप बॉटम हैंड देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, ये सिर्फ सपोर्ट के लिए यूज रहेगा। बॉटम हैंड हमारा सारा लेफ्ट हैंड की रिस्ट करेगी। ये आप हमारी रिस्ट देख सकते हो कैसे खुल रही है, बंद हो रही है। और इसमें क्या होगा, जब हम लोग डिफेंसिव मोड में होंगे या ग्राउंडेड खेलने के मोड में होंगे, हम लोग बैकलिफ्ट को लो रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इसका ज़्यादा ध्यान रखना है कि बॉल अगर स्विंग हो रहा है या हमें ज़्यादा हवा में नहीं मारना, लॉफ्टेड नहीं खेलना, तो बैट के स्विंग की वजह से, तेज़ मारने की वजह से हमारा बैट मुड़े ना। तेज़ हमने मारना नहीं, तो बैकलिफ्ट जितना लो होगा हम उतना जल्दी आ पाएंगे। जितना जल्दी आ पाएंगे उतने हमारे चांसेस ऑफ एरर कम हो जाएंगे। जब बात आती है हिटिंग की, तब हमारा बैकलिफ्ट हाई होगा। उससे क्या है कि हमारा जो बैट हाई होने से क्या है, हमें स्विंग अच्छा मिलेगा, क्योंकि पीछे से जितना आएगा हम पावर अच्छे से जनरेट कर पाएंगे। बैकलिफ्ट के दो मेजर एस्पेक्ट है। अगर आपको यॉर्कर बॉल बॉलर ज़्यादा डाल रहा है तो वो आप लो बैकलिफ्ट पर अच्छा खेल सकते हो। क्यों? रीजन बीइंग कि लो बैकलिफ्ट से बैट जल्दी नीचे आएगा, और फुल शॉट खेलने के लिए हाई बैकलिफ्ट से बैट जल्दी आएगा, क्योंकि बैट ऊपर ही फ्लोट करेगा। अब बात आती है कि बैकलिफ्ट पर सभी कहते हैं कि जब हाथ पीछे जाए तो बॉटम हैंड लूज होना चाहिए। उसमें क्या है कि जब हमारे रडार का पता होना चाहिए कि कौन सा बॉल हमारे रडार का है। अगर बॉल हमारे रडार का है, हमें लॉफ्टेड खेलना है, तो जब बैट पीछे से नीचे आएगा तब वहाँ पर वो लूज की जगह टाइट हो जाएगा, ताकि हम लोग स्लो मार सकें। ये तो हो गई बैकलिफ्ट की थ्योरेटिकल बात। अब बात आती है इसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट कैसे करेंगे। प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करने के लिए आप देख सकते हैं, मैंने 3 लाइन पर बॉल रखा है। पहला है ऑफ साइड पर, जो कि 6-7वें स्टंप पर है, जिस पर कि हम ड्राइव खेल सकते हैं। एक सीधा स्टंप लाइन का बॉल है जो कि फुल है, जिस पर हम ड्राइव चेक करेंगे। और एक लेग साइड में है जिस पर हम ऑन ड्राइव चेक कर सकते हैं। तो हमें क्या चेक करना है कि जो हमारी बैकलिफ्ट है, उस बैकलिफ्ट से हम लोग सभी स्ट्रोक सही से खेल पा रहे हैं नहीं। सभी स्ट्रोक के लिए जो हमारा बैट है वो प्रॉपर फुल फेस से जा रहा है या नहीं। जो हमारा लेग साइड का बॉल है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि जो भी हम लोग स्ट्रोक खेल रहे हैं उसके लिए हमें स्ट्रोक खेलने के लिए बैट का पूरा फेस मिल रहा है या नहीं। अगर हर लाइन के स्ट्रोक को खेलने के लिए हमें बैट का फुल फेस मिल रहा है, इसका मतलब हमारा बैकलिफ्ट सही है और सही डायरेक्शन के फ्लो से वो सही आ रहा है। अगर कोई भी शॉट हमें एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम हो रही है, इसका मतलब कि हमें बैकलिफ्ट चेक करना है। हम सीनियर की हेल्प ले सकते हैं या अपने कोचेज की हेल्प ले सकते हैं। तो जैसे कि स्टांस की मैंने जो बातें आपको बताई, तो ये जो बेसिकली ये जो आप सेटअप देख रहे हो, ये सेटअप आपके लिए ड्रिल का काम भी करेगा कि बैकलिफ्ट की जो ड्रिल है, बैकलिफ्ट को सही तरीके से एग्जीक्यूट करने के लिए जो हमें ड्रिल चाहिए, आप ये वाला सेटअप कर सकते हो। ये देखिए लैडर से कैसे मैंने इसको डायरेक्शन दी हुई है, और थर्ड स्लिप के एरिया तक मैंने एक स्टंप रख दिया है, जिससे कि मैं ये
चेक कर सकता हूँ कि जो मेरा बैट का फ्लो है वो इसके बाहर ना जा रहा हो। आप यहाँ पर आप करके आप शैडो कर सकते हैं। जो मैंने आपको बैटिंग स्टांस के बारे में बताया, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक हमने छोटा सा आपको ड्रिल का सेटअप करके दिया है। जैसे कि आप ये वाला स्टंप देख रहे हो बाहर वाला, इसमें आप चेक कर सकते हो कि जो आपका बैकलिफ्ट का जो डायरेक्शन है वो इससे बाहर ना जाए। इससे बाहर जाएगा तो आपको शॉट एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। ये जो 3 लाइन का हमने बॉल रखा है, इस पर आप चेक कर सकते हो कि जो आपका स्ट्रोक है, जो आपका बैकलिफ्ट के फ्लो से स्ट्रोक के लिए बैट आ रहा है वो सही आ रहा है या नहीं। जैसे कि आप ये देखिए, इस लेडर के थ्रू हमने डायरेक्शन दे दी, और ये जो स्टंप रखा है ये हमने एज्यूम किया है कि ये थर्ड और सेकंड स्लिप के बीच का है। सबसे पहले हम लोग ऑफ साइड का बॉल अगर ट्राई करें, जैसे कि कवर ड्राइव के लिए, तो ये जो स्टंप हमने रखा हुआ ये हमारा स्टंप हो जाएगा पैर के लिए, कि पैर की डायरेक्शन के लिए हमें पैर यहाँ ले जाना है। और उसके बाद हमें ये देखना है कि ये अच्छे से एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं। फिर बात आती है स्टंप के लाइन का बॉल चेक करने के लिए। इसी डायरेक्शन में हम लोग बैकलिफ्ट लेकर आएंगे, अपना ट्रिगर मूवमेंट फॉलो करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो हमारा पैर है वो बॉल के साइड में रहे, जिससे कि हमें बैट का फ्लो का जो बैट के फ्लो का डायरेक्शन है वो मिल सके और हम अच्छे से अपने स्ट्रोक को एग्जीक्यूट कर सके। हमारा जो लेग साइड का बॉल है उस पर जब हमें ऑन ड्राइव खेलना होगा तो उसके लिए हमें पूरा फ्लो मिल रहा है नहीं मिल रहा है, बैट का जो पूरा फेस है वो बॉल को टच कर रहा है, किस कर रहा है, नहीं कर रहा। तो ये जो सेटअप है, ये ड्रिल है, ये आपको अच्छे से अपने बैकलिफ्ट के जो कमियां हैं उनको दूर करने में काम आएगा। फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं ट्रिगर मूवमेंट की। ट्रिगर मूवमेंट क्या है? बेसिकली ट्रिगर मूवमेंट क्या है? बॉडी को या फुट स्टेप्स को ट्रिगर कर देना, बेसिकली उसको एक मोमेंटम दे देना। मोमेंटम देने से हमें क्या बेनिफिट्स होगा? जैसे कि कोई फास्ट बॉलर है, कोई एक्स्ट्रा पेसी बॉलर है, तो क्या है, इनिशियल मूवमेंट से हमारे बॉडी मूवमेंट में आ जाता है, मोमेंटम में आ जाता है। जैसे कि हमें हमारे पैर को बॉल के पास लेके जाना है, पैर की रीच अच्छी हो जाए, हमारे पैर जल्दी चले, जल्दी शफल करें एज पर द नीड ऑफ बॉल, एज पर द स्पीड ऑफ द बॉल, एज पर द स्विंग ऑफ द बॉल। तो उससे क्या है, हमें एक एक्स्ट्रा हेल्प मिलती है, एक एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलता है, या कह सकते हैं एक एक्स्ट्रा प्लस मिलता है। तो जैसे कि आपने फील्डर्स को देखा होगा, सुना होगा, फील्डर स्टार्ट लेते हैं। क्यों स्टार्ट लेते हैं? जिससे कि जैसे कि अगर वो सीधा भागते हैं, बॉल इधर उधर आए तो उनका बॉडी जल्दी मूव करे। ऐसे ही बैटिंग का ये ट्रिगर मूवमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बैटिंग का। आपने किसी बैट्समैन को देखा होगा, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे रोहित शर्मा हो, हर कोई बैट्समैन ट्रिगर मूवमेंट लेता है। बहुत कोई 100 में से एक बैट्समैन होता है जो बिल्कुल ही 100% स्टिल रहता है। तो ट्रिगर मूवमेंट में बेसिकली क्या है, हम लोग मीडियम पेसर के लिए 2 स्टेप करेंगे और स्पिनर के लिए 1 स्टेप करेंगे। पहले हम अपना स्टांस ले लेंगे, स्टांस लेंगे, उसके बाद अपना ग्रिप चेक करके, अपना बैकलिफ्ट चेक करके, हम लोग अपना हेड पोजीशन चेक करके क्या करेंगे, जब बॉलर जंप लेने वाला होगा या उससे 1 सेकेंड या आधा सेकेंड पहले हम लोग 1 और 2 करेंगे। हमारा जो बॉडी वेट है वो 60% फ्रंट फुट पर रहेगा और 40% हमारा सेंटर में रहेगा। उससे क्या है कि हम लोग ज़्यादा रेडी रहेंगे फ्रंट फुट के बॉल के लिए। हमारा जो हेड है वो बहुत स्टिल होना चाहिए, हमें अंदर से ही खुद को प्रोवोक करना है कि बे रेडी, आजा, बॉलर को बोलना है, अपने माइंड में ही थॉट लाना है कि अगर तेज बॉलर है तो हमारा बॉडी जल्दी से रिस्पॉन्ड कर पाए। तो हम लोग क्या 2 स्टेप फॉलो करेंगे, 1 और 2। अगर आगे का बॉल है तो हम लोग 3rd पर उसको बॉल को ब्लॉक करेंगे या ड्राइव करेंगे। और अगर बैकफुट का बॉल है इस पर हम लोग फॉलो करेंगे 1, 2। अगर पीछे का बॉल है 3, 4। इससे क्या होगा, हमें बेनिफिट क्या होगा? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, हमारा बॉडी मोमेंटम में आने से हम लोग, हमारे जो रिफ्लेक्सेस है वो बहुत क्विक हो जाएंगे, जो कि हमें अच्छी फास्ट बॉलर, सीरियस पेस बॉलर को खेलने के लिए हमें क्रीज पर चाहिए। और अब बात आती है स्पिनर के लिए क्या होगा। स्पिनर के लिए जो हमारा ट्रिगर मूवमेंट वो होगा, उसमें हम लोग सिर्फ एक ही स्टेप को फॉलो करेंगे, वो होगा 1 पे क्या है, फ्रंट फुट पे। हम लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे कि बॉल जो है वो फ्रंट फुट पर आए, क्योंकि स्पिनर को पता है कि अगर उसने शॉर्ट बॉल डाला तो उसको बाउंड्री लगना तय है। क्योंकि स्पिनर का स्पीड 80, कोई तेज बॉलर है तो 90 किलोमीटर पर होता है, उस पर हमें बहुत टाइम मिलता है। हम लोग पीछे जाकर हम लोग उस पर पुल लगा सकते हैं, हुक लगा सकते हैं एज पर द बाउंस ऑफ द विकेट। स्पिनर का अगर बॉल है तो हम लोग पहले फ्रंट फुट पर जाएंगे और उसके बाद हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे फ्रंट फुट का बॉल है। अगर फ्रंट फुट का बॉल नहीं है तो हम बैक फुट पर जाकर उसको पुल हुक कर सकते हैं या फिर
क्रीज यूज़ करके लॉन्ग ऑन पर हम लोग सिंगल प्लेस कर सकते हैं। ट्रिगर मूवमेंट का थोड़ा लाइव डेमो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हमने ट्रिगर मूवमेंट की बात करी, तो उसमें ट्रिगर मूवमेंट को समझने के लिए, उसको करने के लिए थोड़ी सी हम लोग शेडो प्रैक्टिस देखते हैं। और ये ड्रिल के तौर पर हमने 2 कोन रख लिए, या कह सकते हैं 2 मार्किंग, आप मार्किंग के तौर पर कुछ भी रख सकते हो। इसमें सबसे पहले आप अपना वही रेगुलर सांस लीजिए, अपनी हेड पोजीशन फॉलो कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, जो पीछे वाला कोन है यहाँ पर आप अपना बैक लेग लेके जाइए, जिसको बोलेंगे हम अपना फर्स्ट स्टेप। और जो हमारा सेकंड स्टेप होगा, उसमें हम अपने फ्रंट फुट को इस कोन के पास लेके जाएंगे, जिससे कि हमारा को पता लगे कि हम जो ट्रिगर मूवमेंट की शेडो है वो सही कर रहे हैं या नहीं। लाइक 1 2। इसमें आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जब आप 2 करेंगे तो 2 में चांसेस होते हैं कि जो हमारा हेड है वो ऑफ साइड या ऑफ स्टंप के बाहर वो नीचे ना गिरे। वो जितना हो सके स्टेडी रहना चाहिए, बिल्कुल ज़मीन के बिल्कुल पैरेलल रहना चाहिए। जितना अच्छा बैलेंस हमारे हेड का होगा, उतना बॉल को हम अच्छे से जज कर पाएंगे और खेल पाएंगे। हम एक अच्छे बैलेंस में होंगे, जिससे कि हम अपने स्ट्रोक को एग्जीक्यूट कर पाए। इसके लिए आप थोड़ी सी ड्रिल करके देखते हैं। हम अपना ट्रिगर मूवमेंट वही फॉलो करने के लिए पहले अपना स्टांस देखेंगे। स्टांस हम सही पोजीशन में हम लोग खड़े हैं नहीं खड़े, जो हमारा बेसिक्स है वो सब फॉलो करके जब बॉलर एक्शन लेने वाला होगा, तब उससे 1 सेकेंड या फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड पहले हम अपना जो ट्रिगर मूवमेंट है वो हम कर चुके। 1 2 3। अब बात आती है बैकफुट डिफेंस का, या बैकफुट पर जब हम लोग ट्रिगर मूवमेंट के साथ एग्जीक्यूट करेंगे तो उसमें क्या करेंगे। 1 2 3 4। 1 2 3 4। जब बैकफुट की बारी आती है तो इसमें हमारे 2 स्टेप ऐड हो जाएंगे। फ्रंट फुट के लिए हमारा 1 स्टेप ऐड होगा। उसमें हम सिर्फ पहले से ही हमारा जो बॉडी वेट है वो फ्रंट फुट पर रहेगा सेकंड स्टेप में। थर्ड पर हम उसको और इनिशिएट कर देंगे फ्रंट फुट के लिए। जब बैकफुट का बॉल होगा तो उसमें हमें बॉडी वेट बैकफुट ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, और हमारे 2 स्टेप ऐड होंगे, थर्ड और फोर्थ। एज यू कैन सी 1 2 3 4। इसमें जितना हो सके हमें बॉल के पीछे आके डिफेंस करना। 1 2 3 4। जैसी बॉल की डिमांड होगी, हमें शॉट खेलना है, पुल शॉट खेलना है, हुक खेलना है या ग्लांस खेलना है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग एडजस्टमेंट कर सकेंगे। डिफेंस, अगर हम डिफेंस करना चाहते हैं तो हम लोग डिफेंस कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली हमारा जो बॉडी वेट है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, जैसे कि आप ये बॉल्स देख रहे हो, नंबर ऑफ बॉल्स देख रहे हो, ये अलग अलग लाइन और लेंथ पर इसलिए रखी गई है ताकि आपको एज अ डेमो बताया जा सके कि कौन सी लाइन पर, कौन सी लेंथ पर हमें क्या रिस्पॉन्ड करना है, कौन सी लाइन और लेंथ के लिए कौन सा कैसा शॉट सिलेक्शन होना चाहिए। सपोज जैसे कि हम लोग ट्रिगर मूवमेंट लेते हैं 1 2, मीडियम पेस बॉलर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर ये फ्रंट फुट का बॉल है तो हम इसको ड्राइव कर सकते हैं। अगर ये वाला बॉल जो आप, और नेक्स्ट वाला, अगर ये आप नेक्स्ट वाला बॉल एक्सपेक्ट कर रहे हो, गुड लेंथ पर बॉल है, तो हम लोग इसको ब्लॉक कर सकते हैं फ्रंट फुट पर ही। अगर पिच का बाउंस ज़्यादा है, आपके पास टाइम ज़्यादा है, पीछे भी खेल सकते हो। और अगर आप बहुत छोटे हो, 7 8 साल के हो, आपकी हाइट कम है, तो आपको वो वाला बॉल भी हो सकता है पीछे खेलना पड़े। अब बात आती है, अब ये जो सबसे पीछे आप लोग शॉर्ट बॉल देख रहे हो वाइट कलर का, इसके लिए हमारा ट्रिगर मूवमेंट क्या होगा। ट्रिगर मूवमेंट सेम होगा। इसके लिए हमारा रिस्पॉन्ड क्या होगा, 1 2 के बाद हम लोग बॉडी वेट को ट्रांसफर करेंगे पीछे 3 और 4, या इसको अगर ये बॉल बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है, हम इसको यहाँ पर ब्लॉक भी कर सकते हैं। और डिपेंड करता है बॉल कितना पीछे है, पिच में कितना पेस है और कितना बाउंस है। ऐसी बात आती है कि जो बॉल हमारे स्टंप लाइन के बाहर का है, तो उस पर हम लोग कैसे रिस्पॉन्स करेंगे। सेम रिस्पॉन्स करेंगे, बस हमें लाइन का ध्यान रखना है। तो हर मीडियम पेस बॉलर के लिए हमारा जो ट्रिगर मूवमेंट है वो सेम रहेगा। इसको और अगर मैं डेप्थ में बताऊं तो क्या होगा, बेसिकली ट्रिगर मूवमेंट में जो हमारा राइट लेग है, जो हमारा पिछला पैर है, फर्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसको पीछे ले जाएंगे थोड़ा सा। जो हमारा फ्रंट फुट है वो सेकंड स्टेप में हल्का सीधा आएगा। इस टो का आप ध्यान रखें, ये टो बहुत ज़्यादा मिड ऑफ की तरफ ना जाए, कवर्स की तरफ ना जाए, बिल्कुल स्टम्प्स की सीध में भी ना जाए। स्टम्प्स की और मिड ऑफ के बीच के डायरेक्शन में होगा, ताकि हम लोग हल्का फुल्का एडजस्टमेंट कर पाए। अगर बॉल सीधा है तो हम लोग अपना लाइन से हटा पाए। अगर बॉल कवर्स पर खेलना है, एक्स्ट्रा कवर पर खेलना है, तो हम थोड़ा सा इसको और सफल कर सके अगर रिक्वायरमेंट है तो। अब बात आती है जो बाहर का बॉल है उसके लिए क्या करेंगे। उसके लिए भी हमारा सेम होगा, जो हमारा ट्रिगर मूवमेंट है वो फॉलो करेंगे। बस जो हमारा सिर है, हमको वो थोड़ा सा बॉल के पास लेके जाना पड़ेगा। जो बाहर का बॉल है, अभी ये वाला आप ग्रीन कोन पर आप बॉल देख सकते हैं रेड कलर का। अगर मेरे को इसको स्ट्रोक खेलना है तो मेरे को
इसके पास जाना पड़ेगा, अपने पैर को पास लेके जाना पड़ेगा, अपने सिर को पास लेके जाना पड़ेगा, और जो हमारा ड्राइव का जो हमारा फ्लो है वो हमें फॉलो करना है, वही सेम है। बस ये है कि हमें अपना जो बॉडी वेट है वो स्टम्प्स लाइन के बाहर ट्रांसफर करना है, इंक्लूडिंग आवर हेड। हमारा हेड बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब हम लोग बॉडी वेट ट्रांसफर करेंगे हमारा हेड सीधा रहेगा, पैरेलल रहेगा। हमारा हेड ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे हो गया तो हमारी बॉडी कंट्रोल में नहीं रहेगी, हमारा बैट इधर उधर जाएगा। जो बाहर का बॉल है आप वो वाइट बॉल के साथ ऑरेंज बॉल देख सकते हो, वो अगर शॉर्ट बॉल है और हमने ट्रिगर मूवमेंट के साथ उसको फॉलो किया, हमें लाइन जरूर पढ़नी है। अगर वो बॉल स्टंप्स का नहीं है तो हमें बाहर कट के लिए जाना है, या हम उसे लीव भी कर सकते हैं। तो बेसिकली बॉडी वेट किस तरह ट्रांसफर होगा कि आगे का बॉल है तो ज़्यादातर हम लोग डिपेंड रहेंगे कि बॉल आगे का है तो हमें अपना बॉडी वेट आगे रखना है। बॉडी वेट अगर शॉर्ट बॉल है तो हमें अपना बॉडी वेट कैसे पीछे की तरफ ट्रांसफ़र करना है, ये हमें क्विकली रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, और क्विकली रिस्पॉन्ड करने के लिए हमें ट्रिगर मूवमेंट बहुत हेल्प करेगा। अब बात आती है यॉर्कर बॉल की, हम लोग ट्रिगर मूवमेंट फॉलो करेंगे। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि बॉल वहाँ से आता था, हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पैरों के बीच में गिरेगा, टॉज में गिरेगा, तो हमें अपना बॉडी वेट सेंटर में ले आ रहा है। सेंटर में लाने के बाद हम लोग बैट ऐसे करेंगे और हम एक यॉर्कर को अच्छे लेवल पे अच्छे तरीके से प्रोफेशनल तरीके से ब्लॉक कर सकते हैं। तो इस तरीके से ट्रिगर मूवमेंट आपका हेल्प करेगा। बेसिकली ये आपको एक बहुत अच्छा मोमेंटम देगा, जिससे कि आपकी बॉडी जल्दी रिएक्ट करेगी, रिस्पॉन्ड करेगी, आपके रिफ्लेक्सेस तेज होंगे और आप लेट नहीं होंगे। बेसिकली क्या होता है, जो बिगिनर्स होते हैं वो लेट हो जाते हैं। आपने देखा होगा, आर्मर से आप प्रैक्टिस करो, अच्छे प्रोफेशनल पेसर के सामने आप प्रैक्टिस करो, आप बॉलिंग मशीन से अच्छी स्पीड पे प्रैक्टिस करो, तो आप लोग लेट हो जाते हो। तो ये ट्रिगर मूवमेंट आपको उसमें हेल्प करेगा। ये ट्रिगर मूवमेंट आपके बैटिंग स्टाइल का एक नेसेसरी पार्ट है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग लेवल 1 और लेवल 2 को मिला के क्विक रिकैप करते हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमें क्या लेना है, गार्ड लेना है। गार्ड के लिए हमारे हाथों की पोजीशन देखनी है, हमारा बैट सीधा होना चाहिए। जो हमें मिडल गार्ड चाहिए उसको मार्क करेंगे, जो हमें लेग गार्ड चाहिए तो उसको मार्क करेंगे। आप अपने स्पाइक्स की नेल से, अपने स्टड्स के रबर रिपल्स के साथ आप उसको मार्क कर सकते हैं, या बैट से मार्क कर सकते हैं, बेल से मार्क कर सकते हैं, स्टंप निकाल के स्टंप से मार्क कर सकते हैं, वो जो आपको बेटर लगता है। जो टोज की डायरेक्शन है वो पॉइंट की तरफ होनी चाहिए। आपके जो दोनों पैर हैं, दोनों शूज़ हैं, वो बिल्कुल पैरेलल होने चाहिए। जो आपका लेफ्ट वाला शू है वो राइट वाले शू के बिल्कुल प्रॉपर अलाइनमेंट में ना आए, थोड़ा सा उससे पीछे हटके रहे, ताकि आपको एक बैट का फ्लो मिल जाए। उसके बाद आप लोग बैट का ग्रिप चेक करेंगे, जैसे कि आपको लेवल 1 में बताया था, आप लेवल 1 में चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप आई बटन में चेक कर सकते हैं लेवल 1 में आपको क्या क्या कैसे कैसे आपको बताया गया, बैट का ग्रिप है या टोज है, जो भी है। उसके बाद आप लोग चेक करेंगे अपने हिप्स की पोजीशन। जो आपका लेवल है वो आपको कैसे रेक्टिफाई करना है कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग, बॉलर की हाइट के अकॉर्डिंग कैसे क्या होना चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग आपको कितना हिप्स निकालना है। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आपके पास आपको असिस्ट करने के लिए आपके पास एक प्रोफेशनल होना चाहिए, आपका चाहे कोच हो चाहे सीनियर हो। इस तरह आप चेक कर सकते हैं। आपका जो हेड है वो बिल्कुल स्टिल होगा। आपका जो बैकलिफ्ट है वो आपको चेक करना है कि वो थोड़ा सा स्टम्प्स के ऊपर हो, और आपके राइट थाई पर होल्ड हो, और जो आपको बताया गया विकेट कीपर और थर्ड स्लिप के बीच में अलाइन होना चाहिए। उसके बाद बात आती है ट्रिगर मूवमेंट की। ट्रिगर मूवमेंट में आपका कहाँ पर पैर जाएगा। आपका जो फर्स्ट स्टेप होगा वो 1, आपका पैर पीछे जाएगा। सेकेंड स्टेप में आपका पैर आगे जाएगा। ये ट्रिगर मूवमेंट का पार्ट है, शॉट खेलने का नहीं। अगर फ्रंट फुट का बॉल है तो आप थर्ड स्टेप करेंगे। ट्रिगर मूवमेंट में आप वही 1-2 फॉलो करेंगे। अगर आपका बॉल बैकफुट का है तो आप 3-4 करेंगे उसको। यहाँ पर आप देखेंगे बैकफुट डिफेंस कैसे होता है, ये देखिए एल बन जाता है। आप शूज़ पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के लिए इतना ही। जिन्होंने लेवल 1 नहीं देखा उनको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में उसका लिंक भी मिल जाएगा, और आई बटन में भी मिल जाएगा। इसकी प्रॉपर हमने प्लेलिस्ट भी बनाई है, क्योंकि स्टांस एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी भी बैटिंग की। जो मेन जड़ है, जो रूट है, जो फाउंडेशन है, वो सबसे पहला बैटिंग का स्टांस है, कि हमारा जो स्टांस है वो प्रॉपर होना चाहिए। स्टांस अगर हमने अच्छी टेक्निक से फॉलो कर लिए उसके सारे स्टेप्स, तो बहुत सारे शॉट्स तो हमारे ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएंगे। बहुत सारे शॉट्स खेलने में जो हमें दिक्कत हो रही है, अगर हमने स्टांस पर दोबारा से रीवर्क किया तो वो उन शॉट्स में भी हमें बहुत सारा हेल्प मिल सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो सपोर्ट करेगा आपका गेम इम्प्रूव करने में। तो आज के लिए इतना ही। जिनको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हर नया वीडियो नोटिफाई होता रहे। और आपका बहुत बहुत थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।